जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक बैग लेकर गई थी संसद में, जिसमें बैग में तरबूज और फिलिस्तीन वहां पर लिखा था। उस बैग को लेकर जो है वहां पर विवाद खड़ा हो गया था, बहस शुरू हो गई थी संसद के अंतर्गत। उसके बाद जो है भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जी ने पर भी इस पर जो है अपने कटाक्ष किए, लेकिन उसके बाद में करेंगे। लेकिन अब जो है प्रियंका गांधी वाड्रा अब दूसरा एक बैग और लेके आई हैं, जिसमें जो है यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में बताया गया है। अब प्रियंका गांधी बता रही है विपक्षी पार्टी वाले जो हैं उनको भी इस प्रकार के समान बैग लाने के लिए और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए उनका साथ देने के लिए बात कर रही हैं। तो उस प्रकार से जो है यहाँ पर उनके हैंड बैग में जो है यहाँ पर फिलिस्तीन शब्द लिखे होने के एक दिन बाद ही यहाँ पर संसद में जो है विवाद खड़ा हो गया था। इस प्रकार कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर यहाँ पर स्लोगन लिखे हुए हैं। एक नया बैग के साथ इस प्रकार से स्लोगन लिखे हुए बैग पर इस प्रकार से वो पहुंची हुई है। और इस साल के शुरुआत में ही जब यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो ओवरथ्रोन हो चुका था, उसके बाद बांग्लादेश में यहाँ पर माइनॉरिटीज पर हमले होने शुरू हो गए थे। खासतौर पर हिंदुओं के साथ जो है वहां पर अत्याचार हो रहा है, यानी कि उनके साथ उनका जेनोसाइड हो रहा है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर उनके बैग में यहाँ पर बांग्लादेशी हिंदुओं और उस ईसाइयों के साथ यहाँ पर खड़े रहो, ये इस प्रकार से बैग में लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसी प्रकार का बैग जो है अन्य सांसदों को, यानी कि विपक्षी सांसदों को लाने के लिए प्रेरित यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है, यानी कि बोल रही है इस प्रकार से और विरोध करने के लिए बोल रही। यह सब क्या हुआ, शून्यकाल के संबोधन के दौरान हुआ है। और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाने का इस प्रकार से आह्वान किया है। और इस प्रकार से हिंदुओं और ईसाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढाका के साथ यहाँ पर डिप्लोमेटिक रूप से जुड़ने का आह्वान किया है। और वे कहती हैं यहाँ पर कि यह हस्तक्षेप संसद में एक हंगामेदार प्रकरण के ठीक बाद आया है, जहां प्रियंका गांधी की सहायक वस्तु के चयन राजनीतिक बहस का इस प्रकार से मुद्दा बन गया है। तो पिछली बार जो मैंने आपको बताया था कि तरबूज में जो है यहाँ पर बैग में जो है फिलिस्तीन इस प्रकार से लिखा हुआ था, जो फिलिस्तीन मुद्दे के साथ एकजुटता के साथ एक व्यापक के रूप मान्यता रूप का एक प्रतीक है। इस प्रकार से भाजपा ने जो है वहां पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी थी और उसके फिलिस्तीन बैग पर विवाद के बारे में सवाल किया था जहां। और तो इस प्रकार गांधी ने भाजपा की आलोचना को उस प्रकार से खारिज भी किया। उसने साफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी साथ में कहा कि ये जो है कौन तय करेगा कि कौन से कपड़े मैं पहनूंगी और कौन से कपड़े मैं न पहनूंगी, और ये कौन तय करेगा ये भी कहा है कि यह पितृसत्ता है कि आप तय करते हैं कि यहाँ पर कोई महिलाएं क्या पहनेंगी, यानी कि आपको किसने बोला कि महिलाएं क्या पहनेंगी, और मैं इससे एग्री नहीं करती हूं और मैं जो चाहूंगी वो मैं पहनूंगी। ये कौन बोल रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है। और ये भी बोल रही है कि मैंने कई बार कहा है कि मैं क्या क्या करती हूँ, वो सब ट्विटर हैंडल में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट किया हुआ, ये बोल रही है। जहां भाजपा ने जो है तीखा हमला किया था एक दिन पहले जो है यहाँ पर फिलिस्तीनी के जो दूतावास के जो प्रतिनिधि हैं अबिद अल-जराइक अबू जजर, और उनके जो घर में जो है उसके जो आवास है वहां पर जो है इस प्रकार से आवास पर हुई या वहां पर भाजपा ने जो है जब वो आवास में गए तो इस प्रकार सांप्रदायिक रूप के आरोपों को इस प्रकार से बढ़ा दिया। और भाजपा नेताओं ने इस मुद्दों को, यहाँ पर भाजपा के जो लीडर हैं वो मुद्दे को उठाया और यानी कि घरेलू मुद्दे, डोमेस्टिक मुद्दे और विदेशी चिंताओं को प्राथमिकता देने के प्रयास के रूप में बताया। और इस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि क्या बैग ही एक बयान था, और यह उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर आंखें चुप्पी क्यों साधी, यानी कि पहले बताया गया संसद में और वहां पर भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर आंखें चुप्पी क्यों। यह एक बड़ा सवालिया निशान है। यह एक भारतीय संसद है, यहाँ 140 करोड़ भारतीय चिंताओं को उठाने के लिए देश भर से सांसद इस प्रकार से चुने जाते हैं। और इस प्रकार से पहले जब संसद में जब
लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है यहाँ पर फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन के स्लोगन लगाए थे संसद के अंदर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो कि एक हालांकि जो है उसमें कटाक्ष किया गया है कि फिलिस्तीन का मतलब ये है वो है, लेकिन सब जानते हैं कि आखिर जय फिलिस्तीन के नारे इस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए थे। और अब यह प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अब इस प्रकार से एक बैग लेकर आई है, जिसको यहाँ पर फिलिस्तीन को संसद में ले जाना, यानी कि वहां संसद में जो है वो बैग ले जाने वाली बात हो रही है। और इस प्रकार से अमित मालवीय यानी कि भाजपा IT सेल के जो प्रमुख हैं, वो जो है वायनाड पर यहाँ सांसद पर पित्त सत्ता का मुकाबला करने की आड़ में सांप्रदायिक सदाचार का संकेत देने का इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में थैला रखना घोर सांप्रदायिक दिखावा, इस प्रकार से घोर सांप्रदायिक माना गया। उसके संसद में इस प्रकार का फिलिस्तीन वाला बैग दिखाना यहाँ भारतीय संसद में, तो इस प्रकार से बताया गया है। जहां अमित मालवीय ने पोस्ट किया, तो उसके बाद जो है वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा हमलावर हो गई, यानी कि तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी वहां पर प्रियंका गांधी ने। और जो आलोचक थे, यानी कि भाजपा के जो समर्थक है, यानी कि कांग्रेस के जो आलोचक है, उस प्रकार से वहां पर ये बताया गया है कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में कुछ पलटवार करते हुए कि इनसे कहें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में कुछ करें, बांग्लादेश सरकार से बात करें, बेवकूफी भरा बातें यहाँ पर ना करें। जिस समय प्रधानमंत्री यहाँ पर इंदिरा गांधी थी, उसके नेतृत्व में 1971 के बांग्लादेश में मुक्ति से भारत के हस्तक्षेप को यहाँ पर याद किया। और प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर कहा कि हमने जो लड़ाई 1971 में लड़ी थी वह उन सिद्धांतों के बारे में थी, लोकतंत्र के लिए थी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ थी, इनके बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हो रहा था। इन सिद्धांतों ने वहां पर भारत को महान बनाया, ये प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हैं। और हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित थे, यानी कि जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उस समय ये भी हमारे ही सिद्धांत थे। ये कौन बोल रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है। और हम उसमें अकेले थे। और ये भी इंदिरा गांधी ने वो कह रही हैं कि इंदिरा गांधी जी ने दुनिया भर में यात्रा की, कहा कि अत्याचार को रोका जाना चाहिए और कोई भी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारा देश उस समय खड़ा हुआ और इंदिरा जी ने किया, हमारी सेना ने किया और हमारे लोग भी इस प्रकार से खड़े हुए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हैं। तो इस प्रकार से गाजा पर संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव से भारत को दूर रहने के आरोप का जवाब देते हुए यहाँ पर जयशंकर जी ने कहा कि अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास पर इस प्रकार से इश्यूज हुए थे, यानी कि संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से संबंधित 13 में से 10 प्रस्तावों का यहाँ पर समर्थन भी किया और इस प्रकार से बात हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पर संसद में जो है इसको लेकर बवाल हुआ, यानी कि पब्लिक डोमेन में। और यहाँ पर जो है अमित मालवीय जी के द्वारा भी यहाँ पर भी जो है कटाक्ष किया, उसका जवाब यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिया गया है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो ये किया गया। और बीजेपी का कटाक्ष किया कि आप जो है ये आलोचनाओं से यहाँ पर आलोचना न कराएं और यहाँ पर जो है बांग्लादेश के मुद्दे पर जो है ध्यान दें। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बीजेपी ने भी जो है हमलावर भी, क्योंकि वो फिलिस्तीन के जो राजदूत थे वहाँ पर उनके आवास पर पहुंचे, जिस पर कटाक्ष करना जाहिर था। और आखिर क्यों गए, यह सवाल पूछना भी लाजमी था, जो कि पब्लिक डोमेन में आया नहीं। तो ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, हालांकि खबरों में आ गया हो, लेकिन हमने इतना अपना अभी देखा नहीं है कि आखिर बातचीत क्या हुई है। तो दोस्तों ये थी खबर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।